दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस पार्टी ने इस देश पे 70 साल तक राज किया है और कांग्रेस पार्टी को हर एक समुदाय का, हर एक जाति का समर्थन मिलता रहा है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनको हर एक कम्युनिटी ने सपोर्ट किया है। लेकिन कुछ समय से जिस तरीके से उनकी जो आइडियोलॉजी चेंज हुई है, उनकी जो विचारधारा चेंज हुई है और जिस तरीके से एक समाज को जाति में बांटने की कोशिश कर रही है और एक विशेष कम्युनिटी का समर्थन हासिल करने के लिए जिस तरीके से प्रियंका गांधी संसद में फिलिस्तीन का जो बैग लेके घूम रही है, वो किसको संदेश देना चाह रही है, किसके समर्थन में बोलना चाह रही है, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी जितने भी आने वाली वीडियो रहेंगी आप लोगों तक पहुंचे। तो वीडियो शुरू करते हैं। जो कांग्रेस पार्टी है इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन जिस तरीके से उनकी विचारधारा में बदलाव हुआ है एक खास कम्युनिटी का समर्थन हासिल करने के लिए, जिस तरीके से पार्लियामेंट में प्रियंका गांधी वोड्रा जो है फिलिस्तीन का बैग लेके घूम रही है, ये उन आतंकवादियों का समर्थन कर रही है जिन्होंने इनोसेंट लोगों को किडनैप करके उनको मौत के घाट उतारा है, और उन लोगों को समर्थन कर रही है जो आतंकवाद को समर्थन करते हैं। मुझे लगता है कि इस देश की जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है इस समय फिलिस्तीन में क्या चल रहा है और इजराइल उनके ऊपर हमले क्यों कर रहा है, ये पूरे देश और दुनिया की जनता अच्छे तरीके से जानती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरीके का बर्ताव पिछले कुछ सालों से कर रही है और जिस तरीके से उनकी विचारधारा में बदलाव आया है, कुछ लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है मुस्लिम लीग की राह पे चल पड़ी। पिछले कुछ समय से ऐसे इंसिडेंट इस देश में हो रहे हैं जिसका कांग्रेस पार्टी खुलेआम समर्थन कर रही है। जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 हो, या संभल का केस हो, बहराइच का केस हो, या फिलिस्तीन का केस हो, जितने भी केस इस देश में जो हिंदुओं के खिलाफ रहते हैं उसका कांग्रेस पार्टी हमेशा समर्थन करती है। हम सब लोग जानते हैं कि प्रियंका गांधी वायनाड, जो केरल की वायनाड सीट से चुनाव जीत के आई है, और उस सीट का क्या इतिहास है, वहाँ पे हिंदू की पॉपुलेशन कितनी है, रैली वगैरह होती है, वहाँ पे किस पार्टी या किस लोगों के झंडे हमें दिखाई देते हैं, ये देश की जनता अच्छे तरीके से जानती है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिनको हर एक जाति और हर एक मजहब के लोगों का समर्थन मिलता रहा है, वो जिस तरीके से एक समुदाय का समर्थन पाने के लिए एक बहुसंख्यक कम्युनिटी को निगलेक्ट करने की कोशिश कर रही है। आगे आने वाले चुनाव रहेंगे, मुझे लगता है कि बहुसंख्यक समाज इनको जो बहुत अच्छे तरीके से जवाब देने वाला है, क्योंकि एक ऐसे देश का समर्थन करना जहां पे एक आतंकवादी संगठन हमास जैसे आतंकवादी संगठन नागरिक हैं, उनको किस तरीके से किडनैप करके किस तरीके से उनकी हत्याएं की जा रही हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये समझ नहीं आता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इस देश और दुनिया के किसी भी चीज के साथ कंप्रोमाइज कर सकती है। चाहे वो बांग्लादेशी का मुद्दा हो, चाहे रोहिंग्या का मुद्दा हो, चाहे कोई भी इस देश में जो है देश और हिंदू समाज को नीचे दिखाने वाला इशू कोई भी आता है, उसमें कांग्रेस पार्टी हमेशा उसका समर्थन करती है। मुझे लगता है कि हिंदू समाज की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसी पार्टी जो मुस्लिम लीग की राह पे चली हुई है, जो हिंदू समाज को हमेशा जो है डिफेम करने की कोशिश करती है, इस देश को जो है नीचे दिखाने की कोशिश करती है, ऐसी पार्टी को सत्ता से दूर रखना ही इस सच्ची जो देशभक्ति हम कह सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ये मानना रहा है कि एक समुदाय विशेष को समर्थन, बहुसंख्यक समाज को हमेशा नेग्लेक्ट करने की जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रही है, उसी की वजह से आज कांग्रेस पार्टी की कंडीशन ये है कि वो न सत्ता में है और न विपक्ष में है। मुझे लगता है कि फिलिस्तीन का जो मुद्दा है ये इंटरनेशनल मुद्दा है, और जो इंडियन गवर्नमेंट है ये डिप्लोमेट तरीके से या जिस भी देश को समर्थन करना होगा उस देश को समर्थन कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक खुलेआम, एक जो विपक्षी दल है वो खुलेआम दूसरे देश को जिस तरीके से समर्थन देने की कोशिश कर रहा है अपने वोट बैंक की खातिर, ये इस देश के जो डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं उसके ऊपर भी काफी जो है इम्पैक्ट डालने वाला है। तो पार्टी जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उनको इस तरीके से बचकानी हरकतों से बचना चाहिए और इस देश की जो प्रभुत्व और अखंडता है इसके साथ जो गद्दारी नहीं करनी चाहिए। दिल्ली में विधानसभा के इलेक्शन है और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि एक विशेष कम्युनिटी का जो समर्थन को जो पूरे तरीके से मिल जाए, इसके लिए कांग्रेस पार्टी एक विशेष कम्युनिटी का समर्थन हासिल करना चाह रही है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो बहुसंख्यक समाज है वो बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस पार्टी को बहुसंख्यक समाज बहुत अच्छे तरीके से जो है जवाब देने वाला है। और जवाब किस तरीके से दिया जाएगा, ये जो जवाब है ये वोट के जरिए दिया जाएगा, क्योंकि जो बहुसंख्यक समाज है पिछले 70 सालों से लगातार प्रताड़ित होता आ रहा है और आज तक जो है प्रताड़ित होता आ रहा है। मुझे लगता है कि आज बहुसंख्यक समाज की आवाज उठाने वाली सरकार चाहे सेंटर में हो या स्टेट में हो लगभग बन चुकी है, तो ये कांग्रेस पार्टी को हजम नहीं हो रहा है। ये खेल एक शुरू हो चुका है कि किसी भी तरीके से इस देश को, इस हिंदू समाज को, बहुसंख्यक समाज को डिफेम करके सत्ता में आना है। क्योंकि जो बहुसंख्यक समाज है वो काफी जागरूक हो चुका है, वो अच्छे तरीके से जानता है कि हमें चुनाव में किस पार्टी को समर्थन करना है और किसको जो है सत्ता से बाहर रखना है, तो अच्छे तरीके से जानता है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को भी बहुत अच्छे तरीके से सोचना होगा। जो एक प्रताड़ित होता रहा, जिसको एक दोयम दर्जे का नागरिक समझा गया, 70 साल तक हिंदू समाज या बहुसंख्यक समाज बहुत प्रताड़ित हुआ है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो जाग चुका है और कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से जवाब देना वो जानता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।